नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मैं पहले भी आप लोगों को होम्योपैथी की उपयोगी दवाओं से रूबरू करवाता रहता हूँ। आसान शब्दों में, आसान भाषा शैली में होम्योपैथी की बेहतरीन दवाओं के बारे में आपकी जानकारी को बढ़ाता रहता हूँ, आपका ज्ञानवर्धन करता रहता हूँ। आज उसी कड़ी में मैं कुछ कॉमन दवाएँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिनको आप घर में रख सकते हैं। गैस बन रहा हो, बदहज़मी हो रहा हो, हाइपर एसिडिटी हो रहा हो, आपको अम्लता का अनुभव होता है कि पेट में अम्ल ज़्यादा बन रहा है, उदर वायु ज़्यादा बन रहे हों यानी गैस ज़्यादा बन रहे हों, म्यूकस आ रहा हो स्टूल में और आप परेशान हैं कि किन कारणों से हो रहा है, किस ऑर्गन के प्रॉब्लम में जाने से ऐसा हो रहा है। क्या खाने में मैं खा रहा हूँ जो पच नहीं रहा है, जिसका परिणाम गैस में, हाइपर एसिडिटी में और पेट के दर्द में, कॉलिक में हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारे सिम्पटम्स हैं हाइपर एसिडिटी के, कॉलिक के, म्यूकस के और बदहज़मी के, उनके लिए मैं अलग-अलग दवाएँ आपको बताऊँगा और कौन से ऑर्गन पे प्रेशर पड़ा है, कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हुई है और उसकी एक्टिविटी क्या है, जिसके सिम्पटम्स इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब बातों में मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं सबसे सुंदर और बहुत जिसका नाम है हाइपर एसिडिटी में, पेट के प्रॉब्लम में, घर-घर में पहुँचा हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिन, उसका नाम है कार्बोवेज 200। तो कार्बोवेज 200 वेल नोन मेडिसिन है, गैस के लिए, पेट के प्रॉब्लम के लिए हर घर में कार्बोवेज मौजूद है पहले से। फिर भी मैं वैसे घरों में जहाँ कार्बोवेज की पहुँच अभी तक नहीं हुई है, वहाँ तक मैं कार्बोवेज को पहुँचाना चाहता हूँ और इससे जो बेनिफिट्स हैं, इससे जो लाभ हैं, हर घर तक, हर आदमी तक पहुँचे कार्बोवेज का लाभ और वो एंटासिड खाने से और गैस की बाकी दवाओं को खाने से बचें और होम्योपैथ से अपना स्वास्थ्य को ठीक करें, लाभान्वित हों, पेट को ठीक करें। तो कार्बोवेज कब आप यूज़ करेंगे? कार्बोवेज का जो पेशेंट है, उसको गैस बनता है, पेट फूला रहता है, परंतु उसमें सिम्पटम्स क्या-क्या है? कार्बोवेज के पेशेंट को हमेशा नींद आता रहता है, उसकी आँखें थकी-थकी और बोझिल रहती हैं, पेट फूला रहता है और हमेशा भारीपन रहता है पेट में और डकारें आती रहती हैं, परंतु डकारों में गैस नहीं निकलता है, सिर्फ़ आवाज़ निकलता है। पेट हमेशा गैस से फूला रहता है और वो चाहता है कि लेटें, खड़ा रहें, सोएँ, बैठें, क्या करें? परंतु लेटने के बाद गैस में और वृद्धि हो जाती है, पेट में कड़ापन और बढ़ जाता है और कॉलिक होने लगता है लेटने से। इस तरह का जब गैस बने, इस तरह का जब पेट फूला हुआ हो, तो आप कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पाचन क्रिया एकदम शिथिल हो जाता है, मंद हो जाता है कार्बोवेज के पेशेंट का। पेट को स्पर्श भी करेगा तो दर्द होगा, पेट को छूने में भी दर्द का अनुभव होगा। साधारण खाना भी खाएगा तो पेट फूल जाएगा, डकारें आने लगेगी, बिना गैस की डकारें और पेट में दर्द होने लगेगा, कोलिक होने लगेगा। इस तरह के केस में आप कार्बोवेज 200 का इस्तेमाल करें। कार्बोवेज 200 का इस्तेमाल करना है 3 टू 4 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे विथ वाटर। बच्चों को देना है तो 2 बूंद देंगे थोड़े से पानी में। ये कार्बोवेज का मैंने बताया सिम्पटम्स, किस तरह का सिम्पटम्स कार्बोवेज का रहेगा और कार्बोवेज लेने से कैसे आप फ़ायदा उठाएँगे। दूसरी दवा है, ये भी वेल नोन मेडिसिन है, हर घर में इसको जहाँ होम्योपैथ की पहुँच है वहाँ नक्स भूमिका ज़रूर मिलता है। नक्स भूमिका 200 में देखेंगे कि सुबह जब आदमी खाना खाता है तो उसको जी मिचलाने लगता है, उसको उल्टी जैसी महसूस होती है, पेट में भार का अनुभव होता है, पेट में बोझ का अनुभव होता है, कलेजे में जलन होता है, अपर एब्डोमेन में पेन होता है, पेट फूला-फूला हुआ लगता है, हमेशा मसालेदार खाने की इच्छा बनी रहती है। वैसे नक्स भूमिका के पेशेंट में देखा जाता है कि जब वो खाना खा लेते हैं तो उनको या तो उल्टी आएगी या तो स्टूल का हजत होगा, लगेगा कि एक बार और शौच से निवृत्त हो लें। हर डकार में गैस निकलेगा, पेट फूला हुआ लगेगा और जब भी वो डकार लेंगे तो गैस निकलेगा और पर्याय क्रम से कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री बना रहेगा। या तो उनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सूखा हुआ मल आएगा यानी हार्ड स्टूल होगा या फिर म्यूकस मिला हुआ डिसेंट्री होगा, येलोइश म्यूकस रहेगा उनके स्टूल में। इस तरह का केस हो तो आप नक्सबोन का 200 लें, लेकिन ये ज़्यादा नहीं लेना है, वंस ए डे, रात की रात आप इसको सोते समय लीजिएगा। नक्सबोन के पेशेंट में भी देखा जाता है कि इनकी नींद भी अच्छी नहीं होती है, नींद बार-बार टूटेगी और बार-बार पेट में उनको गैस का अनुभव होगा और बहुत अर्ली, यदि वो 6 बजे के जगने के अभ्यस्त हैं तो 5 ही बजे उनको पेट में बड़ोर और स्टूल की हाजत होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि हमको शौच से निवृत्त होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप नक्स भूमिका लेकर सोएं, नक्स भूमिका लेकर सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी,
पेट अच्छा से काम करेगा, आपका ये सारा गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम या डिसेंट्री का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और अच्छी नींद के साथ साथ अच्छा पाचन क्रिया भी हो जाएगा नक्स लेने से। परंतु नक्स लेना है दिन रात में एक बार, वो भी सोते समय, यानी आपका ये अंतिम लास्ट मेडिसिन होना चाहिए नक्स। इसको लेना है 3 to 4 ड्रॉप्स विथ वाटर एट बेड टाइम। तीसरी दवा मैं बता रहा हूं दोस्तों, आयरिस भर। आयरिस भर जिनके पेनक्रियाज हैवी हो जाते हैं, यानी पेनक्रियाज के पास फैट का कलेक्शन हो जाता है और फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, उनमें ऐसा देखा जाता है कि पित्त का बहाव अवरोधित हो जाता है, पित्त में रुकावट आ जाता है। इसके कारण क्या होता है कि संपूर्ण पाचन नली जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी मुंह से लेकर गुदा द्वार तक सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जलन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है, जिसके कारण अपर एब्डोमेन में गैस भरने लगता है और एसिड बन जाता है, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं। और ये इतना गंदा हाइपर एसिडिटी है जिसके कारण आपकी पाइलोरिक यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो परतें हैं वो भी उनका भी नुकसान होने लगता है। और कभी कभी देखा जाता है कि इस तरह का जो हाइपर एसिडिटी है ये एक तरह का बैक्टीरियल ग्रोथ से होता है, एच पाइलोरिक जिसको बोलते हैं, उसके ग्रोथ से ऐसा होता है। तो उस केस में आप देखेंगे कि पेनक्रियाज का फंक्शन ढंग से नहीं हो रहा है और एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिड रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके कारण आपके गले तक परेशानी आ जाती है और आपके गले में भी देखा जाता है कि थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। थ्रोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थ्रोट इन्फेक्शन उस कारण से होता है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से एसिड का रिफ्लेक्स ऊपर आता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आयरिस भर 200 को सुबह शाम लेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स विद वाटर, तो आप देखेंगे कि एसिड का बनना कम गया और पेनक्रियाज भी ठीक हो गया। और पेनक्रियाज के पास जो फैट का कलेक्शन है, फैट जो डिपॉजिट हो गया है, वो फैट भी धीरे धीरे बर्न हो जाएगा, धीरे धीरे एब्जॉर्व कर लेगा बॉडी उसको, और आप एक अच्छे डाइजेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आयरिस भर 200 आप लें 3 to 4 ड्रॉप्स विथ वाटर, सुबह शाम। बच्चे हों तो उनको एक बार दें, 2 से 3 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में। चौथी दवा जो मैं बताने जा रहा हूं वो मदर टिंचर है, रोवेनिया पीक्यू। रोवेनिया पीक्यू बहुत ही बेहतरीन दवा है। जब आपका पेट प्रोटीन को तो पचा ले रहा है परंतु कार्बोहाइड्रेट्स के लेते ही इरिटेशन पैदा कर दे रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पा रहा है। आप जब भी रिच डाइट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, तो आपके पेट में जलन होने लगता है, एसिड बनने लगता है, गुड़गुड़ाहट होने लगती है, डकारें आने लगती हैं, लूज मोशंस होने लगते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पूरा पेट फूला हुआ लगता है, तो ऐसे केस में आप लेंगे रोवेनिया पीक्यू। इससे आप देखेंगे कि आपका बदहजमी दूर हो गया, कॉलिक दूर हो गया, पेट में जो दर्द है, कार्बोहाइड्रेट्स जो भोजन में आपने लिया है उससे जो पेट इरिटेट कर रहा है, आपके इरिटेशन हो रहे हैं और आपके गट फ्लोरा में हलचल है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन इरिटेशन में आ गया है, तो आप क्या करेंगे कि रोवेनिया पीक्यू का 12 बूंद की मात्रा 3 बार लेंगे, थोड़े थोड़े पानी में, एक एक कप पानी में 12 बूंद की मात्रा 3 बार लेंगे। इससे क्या देखेंगे कि आपका गट फ्लोरा नियंत्रित हो गया, गुड बैक्टीरिया का बिहेवियर अच्छा हो गया, आपका डाइजेशन स्ट्रांग हो गया और जो भी प्रॉब्लम है गैस का, बदहजमी का या डायरिया डिसेंट्री का, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। रोवेनिया पीक्यू लेते रहें और बदहजमी को भी ठीक करें इससे। तो रोवेनिया पीक्यू भी बहुत अच्छी दवा है वैसे पेशेंट के लिए जिनको कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेने से, खाद्य पदार्थ लेने से इरिटेशन होने लगता है और गैस बनने लगता है पेट में, और गुड़गुड़ाहट वाला गैस बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में और वो धीरे धीरे पूरे पेट में फैल जाता है। वैसे केस में आप रोवेनिया लेंगे, 12 बूंद की मात्रा 3 बार, 1 कप पानी में। बच्चे हैं तो उनको 3 से 4 बूंद की मात्रा देंगे। इसमें रोवेनिया क्यू का एक और सिम्टम है, इसमें स्टूल का रंग हरा होता है, अधपचा स्टूल हरे रंग का होता है, जैसे तालाब की काई का रंग होता है और गंध भी उसी ढंग का मिलता है। तो ये रोवेनिया पीक्यू उसमें बहुत आराम पहुंचाएगा, आपको लाभ पहुंचाएगा। डोज क्या है मैंने बता दिया। ये 4 होम्योपैथ की बेहतरीन दवाएं हैं पेट के लिए, गैस के लिए, बदहजमी के लिए, डाइजेशन के लिए। इससे आप लाभान्वित हों और आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और सारे एपिसोड को देखें। और समय समय पर मैं मौसम के हिसाब से भी एपिसोड बनाता रहता हूं, वो यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करके उससे लाभान्वित होइए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।